एज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाला और हमज़ा की आखिरकार शादी हो जाती है। हमज़ा पूरी कोशिश के साथ हाला को हासिल कर लेते हैं, लेकिन शाहजहान और रईस साहब इस फैसले पे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं कि जो हमज़ा के दिल में हाला के लिए नफ़रत पैदा की जा सके। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि रईस साहब अब कौन सा पॉइंट ढूंढेगा जिससे हमज़ा को ऐसा हाला के साथ नफरत होना शुरू हो जाएगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हमज़ा और हाला की जब से शादी हुई है उस दिन से हाला एक तो सिर्फ और सिर्फ दादी के कमरे में जाती है और दूसरा जो अपने ज़्यादातर वक्त गुजारती है वो अपने कमरे में गुजारती है, ना किसी के साथ बात करती है क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा खौफ होता है कि वो डर की वजह से कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। हमज़ा उसके पास जाता है और उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, उसका माइंड फ्रेश करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैंने ये सुना है कि बीवी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा हाँ करती है, उसके बाद उसका नाम ही जवाब होता है। मतलब कि उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब बीवी की मंगनी हो रही होती है या उसकी शादी हो रही होती है तो उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ वो हाँ करती है, बात में सिर्फ और सिर्फ बीवी की इनकार ही सुनना पड़ता है। तो वहाँ पर जैसे ही हाला उसके ये अल्फाज सुनती है तो उसे साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि मैं आपकी बीवी पहली बात तो हुई नहीं और ना ही मैं आपकी कभी बीवी बनूंगी। वो डर की वजह से उसे इनकार कर देती है क्योंकि शाहजहान ने उसे इतना पागल बना कर रखा हुआ है कि वो उसे कहती है कि तुम कभी भी मेरी बहू नहीं बन सकती। इस वजह से वो हमज़ा को डर की वजह से कह देती है। हमज़ा उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आपको ऐसा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। वहाँ से हमज़ा चला जाता है, उसके साथ कुछ देर बैठता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाला उसके साथ सही तरह बात तक नहीं करती। हमज़ा वहाँ से चला जाता है, कुछ देर गुजरती है तो हाला अपनी दादी के माँ के कमरे में जाती है। एक दादी होती है जो उसके साथ जाकर बातें शेयर करती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि माँ जी, हमज़ा ने मेरे साथ जो शादी की है इस वजह से शादी की है कि उसको मेरे साथ हमदर्दी थी, साथ मोहब्बत और कुछ भी नहीं था, सिर्फ से हमदर्दी की वजह से उसने मेरे साथ शादी की है। जैसे उसकी दादी अम्मा उसकी ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे कहती है कि बेटे, जो मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है वो हमदर्दी ही होती है, उसके बाद आगे की मोहब्बत देखी जाती है। इसको आपके साथ हमदर्दी है तो समझ लो कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमज़ा वैसे भी हाला के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन उस हाला अपनी दादी अम्मा को भी साफ इनकार कर रहे थे। उससे कहती कि नहीं, वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी की वजह से उसने मेरे साथ शादी की है। सुबह जैसे होती है शाहजहान खाने का सिस्टम बनाती है, वहाँ पर रईस साहब भी होता है। हमज़ा के साथ हाला तैयार होकर जैसे खाने की टेबल पर पहुंचते हैं तो वहां पर शाहजहान नाटक करना शुरू कर देती है, ड्रामे करना शुरू कर देती है। फ़ौरन छुरी उठाती है और अपने बाजू को ऊपर रख कर हमज़ा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुम अभी इसी लड़की को इसी वक्त यहाँ से निकालो, इसे यहाँ से छोड़ो, मैं इसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे हमज़ा ये बात सुनता है, सारे जैसे देखते हैं तो वो तो चौंक जाते हैं कि वाकई कोई अपने आप को नुकसान पहुँचा रही होगी, लेकिन रईस साहब को पता होता है कि ये सारा ड्रामेबाजी कर रही है। तो वहाँ पर हमज़ा फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि माँ जी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप गुस्से में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेचारी वहाँ पर हाला पहले से भी बहुत ज़्यादा डरी होती है और जब ये शाहजहान का गुस्सा देखती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वहाँ से भागती है, अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर शाहजहान को बिठा देते हैं, आराम के साथ खाना खाती, क्योंकि शाहजहान ने नाटक इसी वजह से किया था कि ये हमारे बराबर हमारी टेबल के सामने साथ बैठकर खाना ना खा सके हमज़ा के साथ, क्योंकि वो हमज़ा के साथ बैठकर खाना खाएगी तो लाजमी बात है शाहजहान और रईस साहब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे रात होती है तो वहाँ पर शाहजहान को हाला के ख़िलाफ़ अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, डराने कि ये इस घर में मालकन बन जाएगी, इस घर की ये बहू बन जाएगी और यहाँ पर वैल्यू बना लेगी और हमज़ा को मुझसे दूर कर लेगी। वो डर की वजह से फ़ौरन नींद से उठ जाती है। जैसी उठती है तो रईस साहब उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि तुम्हें ख्वाब में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो भी ख्वाब है मैं पूरा करूँगा और सुबह मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करवा दूँगा। मतलब कि हमज़ा और हाला के बीच में मैं हमेशा के लिए तलाक करवा दूँगा। वहाँ पर उसे थोड़ा सा सुकून आता है और सुकून के साथ शाहजहान सो जाती है। जैसे सोती है फिर उसको आराम के साथ नींद आ जाती है, सुबह हो जाती है। जैसे सुबह होती है तो रईस साहब फ़ौरन पेपर बनवाता है और पेपर वहाँ से उठवा कर हमज़ा के सामने पेश कर जाता है और वहाँ पर शाहजहान हमज़ा को समझाने की कोशिश भी करती है। जैसे उसके सामने पेपर करते हैं तो वहाँ पर शाहजहान हमज़ा को कहती है कि तुम इस लड़की
इससे दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए ये लड़की किसी काम की भी नहीं है, तुम्हारी ये लड़की किसी मकसद के लिए भी नहीं है, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी, आप इसे यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दो या इसे तलाक दे दो। वहाँ पर बेचारी हाला भी ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके चेहरे का जो होता है वो रंग उड़ना शुरू हो जाता है। जैसे हमज़ा वो पेपर पकड़ता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है, पढ़ता तो वहाँ पर शाहजहां तो अंदर से खुश हो रही होती है कि अब ये इसे यहाँ पर हमेशा के लिए तलाक दे देगा और जो मेरा मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हमज़ा के जहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ इस वजह से पढ़ रहा है कि मैं इससे थोड़ा सा पढ़ूंगा, थोड़ा सा अपनी माँ को, अपने बाप को खुश कर दूंगा, उसके बाद मैं हाला को फिर से अपना लूँगा। लेकिन उसका हमेशा के लिए हाला के लिए इतना ज़्यादा प्यार है कि वो किसी भी हद तक हाला के लिए जा सकता है। पेपर पढ़ेगा, पेपर जैसे पढ़ेगा उसके बाद अपनी माँ को और अपने बाप को साफ इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, हाला के अंदर कोई ऐब होंगे तो मैं पहले खुद ही देखूंगा और उसके बाद मैं हमेशा के लिए हाला को तलाक दे दूंगा। लेकिन शाहजहां सुकून के साथ कहाँ बैठने वाली है, वो पूरा जोर लगाएगी, वो ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे पॉइंट निकालने की कोशिश करेगी कि जहाँ पर हाला को कमज़ोर से कमज़ोर किए जा सके। वो खुरम का इस्तेमाल करेगी, उसको सामने लाएगी, फिर हमज़ा के दिल में ऐसा ऐसा हाला की नफ़रत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या शाहजहां और रईस साहब अपने जो मकसद लेकर आए हैं इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे, क्या हमेशा के लिए हाला को हमज़ा तलाक दे देगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लास्ट में कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।